एक दिन शांत वन के बीच स्थित एक आश्रम में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। हवा पेड़ों की पत्तियों को हल्के हल्के हिला रही थी। वातावरण इतना शांत था मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में लीन हो। उसी समय एक शिष्य, जिसके मन में कई दिनों से सवाल उमड़ रहे थे, धीरे धीरे आगे आया। उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या चुप रहना सच में जरूरी है? दुनिया में तो वही सुना जाता है जो जोर से बोलता है। फिर मौन रहने वाला व्यक्ति शक्तिशाली कैसे बन सकता है? गुरु ने अपनी शांत आंखें खोलीं और हल्की मुस्कान के साथ बोले, वत्स, मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन वो शक्ति है जो तुम्हें स्वयं से जोड़ती है। शिष्य ने फिर पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि हम कम बोलेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। बुद्ध ने पास रखे पानी के घड़े की ओर इशारा किया और बोले, इस घड़े को देखो। यदि इसमें छोटा सा छेद कर दिया जाए तो पानी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही होता है जब मनुष्य बिना सोचे समझे बोलता है। हर अनावश्यक शब्द तुम्हारी ऊर्जा को कम करता है। जो अपनी वाणी को नियंत्रित कर लेता है, वो अपनी शक्ति को सुरक्षित कर लेता है। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, गुरुदेव, क्या कम बोलने से शब्दों की कीमत बढ़ जाती है? गुरु ने उत्तर दिया, जिस प्रकार तीर को हर समय नहीं छोड़ा जाता, उसे सही समय और सही लक्ष्य के लिए संभाल कर रखा जाता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति हर समय नहीं बोलता। जब वो बोलता है तो उसके शब्द सीधे हृदय को स्पर्श करते हैं। उसके शब्द केवल आवाज नहीं होते, प्रभाव बन जाते हैं। शिष्य की आंखों में समझ की चमक दिखाई देने लगी। वो फिर बोला, गुरुदेव, रिश्तों में झगड़े क्यों हो जाते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि लोग सुनते कम हैं और जवाब देने के लिए अधिक सुनते हैं। मौन तुम्हें एक सच्चा श्रोता बनाता है। जब तुम चुप होते हो तब तुम केवल शब्द नहीं सुनते, तुम सामने वाले की भावनाएं भी समझते हो। मौन तुम्हें वो सच दिखाता है जो शोर में छिप जाता है। कुछ क्षणों का मौन छा गया। फिर शिष्य ने अंतिम प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या मौन से मन भी शांत हो जाता है? बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, जब वाणी शांत होती है तो विचारों की गति धीमी हो जाती है। मन प्रतिदिन हजारों विचार उत्पन्न करता है। मौन उस तूफान को थाम लेता है। और याद रखो, एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। अशांत मन कभी सत्य को नहीं देख पाता। शिष्य अब पूरी तरह विनम्र हो चुका था। बुद्ध ने आगे कहा, वत्स, चुप रहना डर नहीं है, ये विवेक है। बोलो, पर तब बोलो जब तुम्हारे शब्द किसी का भला करें। बोलो, पर तब बोलो जब सत्य आवश्यक हो। अन्यथा मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। आज से प्रतिदिन 15 मिनट पूर्ण मौन का अभ्यास करो। न कोई बातचीत, न कोई फोन, सिर्फ तुम और तुम्हारा मन। फिर देखना तुम्हारे भीतर कैसी अद्भुत शक्ति जागृत होती है। शिष्य की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने गुरु के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ आया कि मौन कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। गुरु मुस्कुराए। आश्रम में फिर से गहरा मौन छा गया। लेकिन इस बार वो मौन खाली नहीं था, वो ज्ञान, शांति और शक्ति से भरा हुआ था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।